नमस्कार। आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव और हमारा आज का मुद्दा है कितने दांगी कितने दाग। कभी खाकी थी गर्व का निशान, अब उसी पर लग रहे दाग के बयान। जब हिफाजत करने वाले ही इल्जामों में घिर जाए तो सोचिए इंसाफ किस दरवाजे पर सिर झुकाए। छत्तीसगढ़ की ब्यूरोक्रेसी में अय्याशी के कई किस्से मशहूर रहे हैं। आईएएस आईपीएस के सेक्स स्कैंडल से जुड़े कई मामले सामने आए, प्रमाणित भी हुए, लेकिन जब भी कार्रवाई की बारी आई तो फिर हर कोई बेदाग हो गया। अब एक बार फिर छत्तीसगढ़ के एक और आईपीएस यौन शोषण के आरोपों से घिरे हैं। छत्तीसगढ़ के चर्चित आईपीएस और आईजी रतनलाल डांगी पर सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि 7 साल तक दोनों रिश्ते में रहे, लेकिन बाद में मामला ब्लैकमेलिंग तक पहुंच गया, जिसके बाद ये सेक्स स्कैंडल सार्वजनिक हो गया। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। 2003 बैच के सीनियर आईपीएस अधिकारी रतनलाल डांगी पर उनके ही एक एसआई की पत्नी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। आरोप है कि डांगी उनका 7 साल से शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहे हैं। उनकी मुलाकात 8 साल पहले हुई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों ने जांच टीम गठित कर दी है। छत्तीसगढ़ में ये पहला मामला नहीं है। आईपीएस अधिकारियों पर इस तरह के गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अधिकारी पवन देव और हिमांशु गुप्ता के खिलाफ ऐसी शिकायतें पहले आ चुकी हैं। इधर इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इस पर हमलावर है। यदि आरोप झूठा है तो एक इतने बड़े अधिकारी के वर्षों की जो सम्मान है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने की कोशिश की गई है। यदि आरोप झूठा है तो वर्दी पे दाग लगाने की कोशिश की गई है, और यदि आरोप सही है तो एक महिला के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। इसलिए इस मामले में कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। देखिए, प्रशासनिक बड़े अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाई है और जांच कमेटी की सिफारिश भी आएगी और उसकी रिपोर्ट भी आएगी। मैं समझता हूँ पहले कुछ भी बोलने से पहले उस रिपोर्ट को देखने की आवश्यकता है। जरूर जांच होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता होनी चाहिए, और जांच में आने के बाद जो होगा सरकार को उसका फिर कार्रवाई या फैसला लेना चाहिए। आईपीएस रतनलाल डांगी बीजापुर, कांकेर, कोरबा, बिलासपुर में एसपी रह चुके हैं। सरगुजा, दुर्ग, बिलासपुर रेंज के आईजी भी रहे हैं। वर्तमान में चंद्रपुरी पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर हैं। रतनलाल डांगी के खिलाफ जांच की जिम्मेदारी 2001 बैच के आईपीएस आनंद छाबड़ा और मिलना कुर्रे को सौंपी गई है। खास बात यह है कि डांगी और छाबड़ा दोनों ही आईजी रैंक के अधिकारी हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इधर इस पूरे मामले में बंसल न्यूज से बात करते हुए रतनलाल डांगी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया है और महिला पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप जड़ा है। मामले में बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने कहा कि जांच के बाद ही स्थिति साफ होगी। आईपीएस हो चाहे कोई भी हो, आईएएस हो, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है उसकी जांच होगी और जांच सही पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें विभाग अपना काम करेगी और कोई विषय यदि आएगा तो उसको देखेंगे। ये विष्णुदेव साय की सरकार है, आप चिंता न करें, पूरी सही जांच होगी। छत्तीसगढ़ में खाकी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। कभी पवन देव तो कभी रतनलाल डांगी। आरोप बेहद गंभीर है। पुलिस विभाग की छवि को ठेस पहुंचाने वाले ये मामले समाज में कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आईपीएस अधिकारियों पर लगातार लग रहे ऐसे आरोपों से सवाल उठता है कि क्या ये आरोप सच हैं या किसी साजिश का हिस्सा। बहरहाल इंतजार है जांच रिपोर्ट का, जिसके बाद साफ होगा कि आखिर सच क्या है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। आईपीएस मुकेश गुप्ता मिक्की मेहता स्कैंडल, आईपीएस हिमांशु गुप्ता सविता खंडेलवाल स्कैंडल, आईपीएस पवन देव और महिला आरक्षक ऑडियो स्कैंडल, आईएएस जनक पाठक और महिला नेत्री स्कैंडल, और अब आईपीएस रतनलाल डांगी और एसआई की पत्नी का स्कैंडल। रतनलाल डांगी का प्रकरण नया है, लेकिन उससे पहले जितने भी आरोपों का हमने आपको जिक्र किया है, नाम लिया है, सभी में जांच कमेटियां बैठी, सालों साल जांच चली, लेकिन किसी भी मामले में किसी को भी न तो सजा मिली और न ही जांच की हकीकत सामने आई। उल्टे आज सभी अफसर महत्वपूर्ण पदों पर और उनमें से कई डीजीपी पद के दावेदार भी हैं।
रतनलाल डांगी मामले में प्रारंभिक जांच के आदेश दिए हैं, जिसमें आईजी आनंद छाबड़ा, आईपीएस मिल्ला कुर्रे दोनों को जांच अधिकारी बनाया गया। सवाल उठता है, क्या आईजी रैंक का अधिकारी अपने समकक्ष अधिकारी की जांच निष्पक्ष तरीके से कर पाएगा, या आईपीएस रैंक की महिला अधिकारी अपने इतने सीनियर अधिकारी की जांच कर पाएगी? तो क्या ये जांच भी सिर्फ दिखावा और लीपापोती की फाइल बन जाएगी? कौन सच्चा, कौन झूठा, कौन आरोपी, कौन बेदाग, क्या कभी साबित भी हो पाएगा? चलिए बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल से कुछ सवाल है। पहला सवाल, छत्तीसगढ़ में खाकी वर्दी पर कब तक लगते रहेंगे दाग? दूसरा सवाल, इस तरह के आरोप सियासी दांव पेच का भी हिस्सा होते हैं? तीसरा सवाल, समकक्ष अधिकारी कैसे दूसरे अधिकारी की जांच कर सकता है? 3 सवाल है जो बंसल न्यूज उठा रहा है। मेहमानों से मिलवाऊंगा आपको। श्रीचंद सुंदरानी जी है, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी से, बहुत स्वागत करता हूं। नितिन भंसाली साहब है, कांग्रेस के नेता है, प्रवक्ता, बहुत स्वागत करता हूं। मेरे साथ निरुपमा वाजपेयी जी जुड़ी हुई है बिलासपुर से, हाईकोर्ट की सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सुंदरानी साहब के पास चलता हूं। सुंदरानी साहब, जो रतनलाल डांगी जी के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, इस मामले में सरकार क्या कर रही है? क्या आपको लग रहा है जो जांच टीम बनी है वो पर्याप्त है? सुंदरानी साहब, देखिए, निश्चित रूप से जो आरोप लगे हैं डांगी जी के ऊपर, कहीं न कहीं वे आरोपों की जांच के लिए जांच कमेटी बनाना आवश्यक थी। बिना जांच के किसी के ऊपर विरुद्ध कार्रवाई करना उचित नहीं होता। कई बार इस प्रकार के मामलों में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है जो आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन इसकी सबकी जांच किए बिना किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। और जांच वरिष्ठ अधिकारी ही करेंगे जो आज प्रदेश में हैं। और निश्चित मानिए कि अगर आरोप सही है, और चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों न हो, क्योंकि विष्णुदेव साय जी की सरकार है, यहाँ पे किसी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। और चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, चाहे किसी भी लेवल का अधिकारी हो, सरकार जांच करा के निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी। जो भी उचित कार्रवाई होगी, बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी, प्रशासन करेगा इस मामले में। भंसाली साहब, क्या लगता है सब इंस्पेक्टर की पत्नी को न्याय मिल पाएगा? आप लोग तो महिला अपराध को लेकर इतना धरना प्रदर्शन करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बात करते हैं, क्या इस मामले में पार्टी कुछ करने जा रही है आने वाले समय में? भंसाली साहब, देखिए, आज ही जानकारी मिली है कि इस प्रकार का प्रकरण हुआ है। महिला सब इंस्पेक्टर की पत्नी ने आईजी लेवल के एक अफसर के ऊपर आरोप लगाए हैं और शिकायत की है। अब ये सरकार में तो विष्णुदेव साय जी की सरकार है, विष्णु का सुशासन कहा जाता है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मुझे जानकारी मिली कि आईजी डांगी जी ने भी एक पत्र लिखा है डीजीपी को कि उनके साथ ब्लैक 15 तारीख को पहले पत्र उन्होंने नहीं लिखा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। पहला पत्र उन्होंने लिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जांच कमेटी को दोनों पक्षों को सुनना चाहिए। बाकी जैसा आपने वर्णन किया कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में काफ़ी अफसरों के खिलाफ महिला उत्पीड़न की शिकायतें रहीं, जांच भी हुई, जांच रिपोर्ट कभी आज तक सामने भी नहीं आई और कोई कार्रवाई भी नहीं हुई, इसका मतलब मामले का पटाक्षेप हो गया। पर यहाँ पर 7 साल से लगातार ये आरोप लगा रही हैं जो बहन है वो कि आईजी रतनलाल डांगी उनके साथ जो है वो शारीरिक शोषण करते थे, वीडियो कॉल करते थे। इधर डांगी साहब का कहना है कि वो महिला उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। दोनों पक्षों को सुनकर सरकार ने कमेटी बनाई है। सरकार को निष्पक्ष इसमें जांच करके बिल्कुल निष्पक्ष कार्रवाई करनी चाहिए। और जांच रिपोर्ट जो है, मैं एक चीज कहता हूँ, उस रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि पब्लिक को भी, आम जनता को भी पता चले कि वास्तविकता क्या थी। निरुपमा जी, पहले तो ये बताइए कि दोनों के बीच रिश्ते सालों तक रहे, जैसा कि जो शिकायत पत्र है, जितना मैं शिकायत पत्र को जान पाया, सुन पाया, उसके बारे में पढ़ पाया तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सुन पाया, जाहिर है इसमें हर चीज जोर जबरदस्ती से तो हुई नहीं होगी। 7-8 साल पुराना रिलेशन है, 2017 या 18 से ये रिलेशन चल रहा है। जो आरोप महिला ने लगाए हैं वो कानूनी तौर पर कितना पुख्ता आधार बन सकता है शिकायती पत्र के बाद, अगर ये पूरा मामला न्यायालय जाता है तो? निरुपमा जी, देखिए, अभी तक मैंने जो समाचारों में आया है वो बातें भी सुनी, और अभी जो दोनों वक्ताओं ने, एक भाजपा के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो अपनी बात रखी, सबको सुना। और जितने मामले तक जो समाचार पत्रों से पता चला है, जो महिला ने आरोप लगाए और जो डांगी जी ने, आईपीएस जी ने जो रिपोर्ट जो शिकायत की है 10 बिंदुओं पर, उसे भी मैंने पढ़ा। तो कुछ हद तक ऐसा लगा कि डांगी जी कुछ बातों को एडमिट कर रहे हैं, मतलब
उसको स्वीकार सा कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल। वो बाद में आगे जाके बिल्कुल, बिल्कुल, ये सब जी। बातें जांच में पता भी चलेंगी। और दूसरी बात आ रही, जो कमेटी बनी गई है जांच की, जैसा कहा गया कि सभी आईपीएस या पुलिस से संबंधित अधिकारी ही उसमें जांच कर रहे हैं, जबकि जो राज्य की स्पेशल कमेटी बनेगी उसमें आप किसी आईएएस, वरिष्ठ आईएएस जो उनसे भी वरिष्ठ हो, उनको रखिए। किसी एक सामाजिक कार्यकर्ता, कोई अच्छे, कोई वहां के स्टेट लेवल के होंगे, उनको रखिए। और एक आईपीएस को भी रखिए पुलिस डिपार्टमेंट से, जो सीनियर है उनसे। ये सब अगर जांच करेंगे, सही ढंग से जांच होगी, तो ये विश्वास है कि दोनों में से बातें, देखिए कहीं ना कहीं ये तो पता चल रहा है, खासकर अगर वो जो डांगी जी ने जो, अगर वो वाकई में वो जो 10 पॉइंट उन्होंने बताए हैं, वो अगर कुछ कहीं हद तक तो ऐसा लग रहा है कि कुछ बातें वे स्वीकार कर रहे हैं। अब वो क्यों, किस कारण है, वो तो बिल्कुल। जांच पे ही सामने आएंगे, जब दोनों पक्षों को आमने सामने सुना जाएगा और दोनों पक्षों को अपना अपना अवसर दिया जाएगा कि अपनी अपनी बातें रखें, अपने अपने साक्ष्य रखें, कितने दोनों के साक्ष्य में मजबूती है, कितना उन साक्ष्यों पर विश्वास किया जाता है। यह सब तो आने वाला समय बताएगा, जब जांच पे और भी पहलू सामने आएंगे। ठीक है। देखिए जो स्पेशल कमेटी बिल्कुल। बनी है, बिल्कुल। वो जल्दी से जल्दी अपना यह सब, मतलब दोनों पक्षों को सुने। बकायदा अब तो इतना आगे टेक्नोलॉजी बिल्कुल। चली गई है कि बिल्कुल। सारा मैं कुछ, कि वो लौटूंगा आपके कहाँ पास, पे बिल्कुल, है, बिल्कुल। जो दोनों पूरा जी, मैं लौटूंगा आपके सब पास। कुछ जी। उसमें बिल्कुल। हो दोनों जाता जो है कि पक्ष हैं इस मामले पे, किस चाहे डांगी एरिया साहब हो से चाहे है। वो महिला हो, दोनों के खिलाफ जो मामला आया था, जो शिकायत आई थी, उस आधार पर जी। दोनों को बयान के लिए पीएचक्यू ने बुला लिया। हो सकता है 1-2 दिन में दोनों के बयान भी हो जाए। मेरा सवाल ये था सुंदरानी साहब आपसे, क्या आईजी रैंक का अधिकारी आईजी रैंक के अधिकारी के खिलाफ जांच कर सकता है? क्यों ना आरोप लगे भाई कि ये सिर्फ दिखावे भर की जांच है? लगता नहीं किसी शीर्ष अधिकारी से जांच कराना चाहिए? मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बिल्कुल बहुत ससम्मान उस महिला का नाम लूंगा जिनका नाम है रेणु जी पिल्लई। उन्होंने पवन देव साहब वाले मामले की जांच की थी, नीर छीर निकाल दिया था पूरा, उस पूरे प्रकरण का पोस्टमार्टम कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी उनके समय में भी आप कार्रवाई नहीं कर पाए थे। आप क्या दोनों आईजी लेवल के अधिकारी, पी शुरू हो गई, प्री मतलब होता है प्रारंभिक जांच, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जिसको हम बोलते हैं, क्या जांच हो पाएगी? क्या नतीजा निकल पाएगा? सेम डेजिग्नेटेड अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ जांच कर पाएगा? देखिए आदित्य जी, निश्चित रूप से ये गंभीर मामला है और 2017 का मामला है, 2025 चल रहा है। इतने सालों बाद अगर आरोप लगाना तो निश्चित रूप से जांच तो बनती है। अब जांच किस लेवल पे होनी चाहिए सरकार निर्णय लेती है। निश्चित रूप से एक लेवल के अधिकारी हैं दोनों जांच करने वाले, और वो, लेकिन इससे मुझे कहीं फर्क नज़र नहीं आता। जांच में कोई प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि जांच जब होती है तो तथ्यों के आधार पे होती है। जैसे मैडम ने अभी कहा, अधिवक्ता महोदय ने, कि उन्होंने खुद ही एक पत्र भेजकर बहुत सारी बातों को उन्होंने प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बड़ी बात है। जैसा कि लेटर के बारे में उल्लेख हो रहा है कि डांगी जी ने एक पत्र लिखा है डीजीपी को और उस पत्र में ये सारी चीज़ों का उल्लेख किया है, तो वो लगभग अपने आप भी तो स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आएगी सामने, जांच होगी और जांच होनी भी चाहिए, क्योंकि 8 साल से जहाँ रिलेशनशिप है, ऐसा वो महिला कहती है नहीं है, भगवान जाने क्या है, लेकिन महिला का कहना 8 साल, तो वो 8 साल तक क्यों चुप रही, क्यों आज कह रही, ये सारी चीजें। लेकिन एक सवाल गंभीर और भी है सुंदरानी साहब जी, आप और हम सब बच्चियों के बाप हैं जी। एक बड़ा सवाल जो है, एक सब इंस्पेक्टर, कितना छोटा, आईजी मतलब 2003 बैच, मतलब आईपीएस रहते उस इंसान को कितना समय मिल गया? 22 साल बीत चुके हैं। 22 साल बीत चुके हैं और एक सब इंस्पेक्टर कौन? 2 स्टार, मतलब वो सब इंस्पेक्टर निश्चित तौर पर या तो वो सिपाही से भर्ती हुआ होगा, सब इंस्पेक्टर से भी भर्ती हुआ होगा, तो आप मान के चलिए कि सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर से डीएसपी से एडिशनल के बाद एसपी के बाद डीआईजी के बाद आईजी। आप समझ रहे हैं रैंक का डिफरेंस? ताकत हो सकती है किसी सब इंस्पेक्टर, जो क्योंकि अभी भी वो सेवारत है, एक थाने में पदस्थ है, उसकी पत्नी ये जुर्रत कर सकती है कि वो अपने पति, क्योंकि उसको नौकरी पुलिस विभाग में ही करना है, उसके पति को एक आईजी के खिलाफ लेटर लिखने की जरूरत हो सकती है? नहीं आदित्य जी, जो हिम्मत अभी की है वो पहले भी कर सकती थी। 8 साल तक उसने
कहीं न कहीं जो भी तो ये क्या ब्लैकमेलिंग दोनों तरफ हो सकता है कि डांगी साहब ब्लैकमेल कर रहे हो, कुछ ऐसी चीज चाह रहे हो देखिए, तो ये वो ना सब करना चाह रही चीजें, हो? ऐसे मामलों में हर चीज संभव है, मैं किसी भी संभावना को इनकार नहीं करता, लेकिन ये मामला जांच का है और जांच प्रभावित न हो, हम लोगों के द्वारा कुछ भी ऐसा कुछ भी कमेंट्स करना वो जांच को प्रभावित करने वाला हो। लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद सरकार बच्ची से के ये प्रति थी भी कि सबसे पहले सरकार डायरेक्टर जिस पद पर है, वो मैं आपको बता दूं उनका पद, वो डायरेक्टर चंद्रखुरी एकेडमी है जहां पर पुलिस के अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है, उसके मुखिया है वो, पहले पद से हटाना चाहिए था उनको तत्काल, उसके बाद जांच ऑर्डर करते। जो आदमी पद पर बना उसके खिलाफ क्या जांच होगी? बंसाली साहब, आपके समय में पवन देव वाला मामला हुआ था, याद है आपको? याद दिलाऊं मैं, वो डीजीपी के दावेदार बने हुए हैं। आपको अगर भाजपा के कार्यकाल में जांच पर भरोसा नहीं तो आपने भी तो अपने कार्यकाल में महिला आरक्षक को न्याय नहीं दिलाया था। बंसाली साहब, भूल सकते हैं आप? बिल्कुल, जांच हुई थी और जांच के बाद जो रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट के आधार पर जो है वो क्लोजर हुआ होगा। मैं नहीं मान सकता, क्योंकि आप लोग छोड़ोगे क्या यदि न्याय नहीं मिलेगा? एक बार मैं छोड़ दूंगा, बीजेपी छोड़ देगी, कांग्रेस छोड़ देगी, आप लोग नहीं छोड़ोगे। मीडिया पर छत्तीसगढ़ की मुझे भरोसा है। मैं तो एक ही बात कहूंगा, ये थोड़ा सा कहीं कहीं पे बीच में एक वो चला था, ट्रेंड था आदित्य भाई, मी टू जैसा भी कुछ प्रतीत होता है कि हाँ, हो सकता है, कुछ भी संभव है। और मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और इस प्रकार के पहले भी जो मामले हुए, हाल ही में दुर्ग में एक डीएसपी के ऊपर आरोप लगाया, एक महिला ने बालोद में एक डिप्टी कलेक्टर के ऊपर एक सिपाही ने, महिला सिपाही ने आरोप लगाया कि वो शारीरिक शोषण करते हैं और करने के बाद जो है गर्भपात भी कराया, और पुलिस में भी एफआईआर हुई, शिकायत हुई। अभी की हाल के 2 साल की बातें बता रहा हूँ, किसी में कोई कार्रवाई हुई नहीं है। और मैं भी एक चीज ये भी कहूंगा इसमें, पवन वाले मामले में अभी भी नहीं बता पा रहे हैं कि आपने क्या कार्रवाई कराई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो रिपोर्ट थी वो आप लोगों के पास होगी, चीजें मैडम की रिपोर्ट आप पढ़ेंगे बंसाली साहब, तो एक्चुअल रिपोर्ट क्या होती है, उस महिला की ईमानदारी पर किसी को शक नहीं हो सकता, ना आपको ना सुंदरानी साहब को। जो महिला ने अपनी फाइंडिंग्स दी थी, अगर वो फाइंडिंग्स रहती तो आज शायद पवन देव साहब अपनी पोस्ट में नहीं रहते, बंसाली साहब इस विभाग में नहीं होते। देखिए, ये सब बातें बोलने में और आरोप लगाने में मुझे लगता है ठीक है, पर जहां तक बात अभी वर्तमान में जिस अफसर की हो रही है और जिस प्रकार का आरोप लगा है, 7 साल पुराना रिलेशनशिप था, उसके बाद डांगी साहब भी कहीं कहीं पे, जैसे हमारी वकील बहन बता रही है हाईकोर्ट की, मैं लौटूंगा चीजें एडमिट कर रहे हैं। निरुपमा जी 7 साल बातचीत होती रही, वो आईजी के बंगले में आती जाती रही। अब आरोप है कि मानसिक प्रताड़ना कर रहे हैं डांगी साहब, उनसे मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं उनको। चलिए मान लेते पीछा छुड़ाने के लिए प्रताड़ित भी कर रहे हो, लेकिन शारीरिक शोषण का आरोप, अगर किसी तरह से मामला अदालत में पहुंचेगा तो ये केस कितना मजबूत होगा? क्या महिला को न्याय मिल पाएगा निरुपमा जी? देखिए, जिस प्रकार महिला ने कहा है कि वो अपने पति के पोस्टिंग के चलते चुप रहती थी, कि मेरे पति को कहीं सजा के तौर पे अगर मैं शिकायत करती हूँ तो किसी अन्यत्र स्थान नक्सलाइट एरिया में उनका पद स्थापना न की जाए, और कई तरह के आरोप उसने लगाए हैं। अब ये तो मैंने समाचार माध्यमों से ही सुना है, लेकिन उन आरोप की अगर देखिए, सूक्ष्मता से जांच तो होना ही चाहिए। मामला टिकेगा क्यों नहीं अगर उसके पास पर्याप्त सबूत है, चाहे डांगी जी के पास पर्याप्त सबूत है। दोनों पक्षों को वो तो डांगी साहब खुद एडमिट कर रहे हैं, वीडियो क्लिपिंग है उसके पास, जाएगा कहने का और अपने साक्ष्य रखने का। देखिए, यहाँ हम लोगों को कोई कुछ नहीं पता कि साक्ष्य क्या है दोनों के बीच में, महिला क्या साक्ष्य रखी है उनके विरुद्ध, या वो क्या साक्ष्य दे रहे हैं। जैसा कि उन्होंने 10 पॉइंट में कहा है, उससे तो वो कहीं ना कहीं उसको एडमिट कर रहे हैं। एक बड़ा अधिकारी है, एक छोटे कर्मचारी की पत्नी है, वह हो सकता है वाकई में दबाव में हो और उसने आवाज न उठाई हो शुरू में किसी डरवश। ये जी सुंदरी साहब, छोटा सा जवाब देंगे। हर बार जांच बैठती लेकिन कोई सजा क्यों नहीं होती? क्या आईएएस आईपीएस लॉबी अपने लोगों को बचा लेती है लगता है, और अब पूरा मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है? छोटा सा जवाब दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी सरकार कार्रवाई करेगी। ये विष्णुदेव साय जी की सरकार है, कोई जांच को हम साहब, छोटा सा जवाब, क्या इस केस को केंद्रीय जांच एजेंसी या महिला आयोग को सौंपना चाहिए? आपको क्या लगता है? आज ही मामले का खुलासा हुआ है, देखते हैं। आजकल में पार्टी के वरिष्ठ नेता बैठकर निर्णय लेंगे कि इस विषय में सरकार क्या रुख अपना रही है और हमें क्या एक्शन लेना है। पर मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जो भी जांच हो उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। ठीक है। निरुपमा जी, ये जो रतनलाल डांगी साहब ने 14 बिंदु वाला पत्र लिखा, क्या सेफ्टी कवर इसको माने जाए? ये पत्र भेजने की वजह से क्या आईजी का पक्ष मजबूत दिखेगा कोर्ट में, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि पहले शिकायत डांगी साहब ने की है।
से पहली शिकायत अगर डांगी साहब ने की है तो हो सकता है उनका पक्ष मजबूत हो, लेकिन हाँ, ये जो शिकायत जो एक कमेटी बैठी उस पर कुछ सवालिया निशान तो हैं कि क्या वो उनसे सीनियर अधिकारी हैं जो जांच कर रहे हैं, और सभी पुलिस के अधिकारी क्यों हैं, उसमें कोई आईएएस अधिकारी क्यों नहीं है, कोई बाहरी व्यक्ति क्यों नहीं है। ये सब उसकी तकनीकी चीजों पे कहीं ना कहीं ये मामला थोड़ा सा कमजोर ठीक है। पड़ता दिखता है सरकार की बिल्कुल। तरफ से। सरकार एक ठीक। अच्छी कमेटी इसके पहले भी बनाए देखिए छत्तीसगढ़ और में उस कई पे सारे मामले आए, सब में जांच चली, लेकिन जांच में आज तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। और मुझे पूरी उम्मीद है, अभी से मैं बता रहा हूं, इस जांच का भी कोई नतीजा सामने नहीं आएगा। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बात खत्म करूंगा। सवाल सिर्फ एक अफसर का नहीं, पूरी वर्दी की साख का है। सवाल सिर्फ एक केस का नहीं, इंसाफ की राह का है। सच क्या है ये वक्त बताएगा, पर भरोसे की बुनियाद फिर एक बार हिलती हुई जरूर नजर आ रही है। आप सभी से जुड़े, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए वत्सल न्यूज के साथ। नमस्कार।